Hello, future lawyers. Welcome back to Law Tie. In this lecture of Static Legal GK for CLAT 25-26, we will study about all 12 schedule of the Constitution, most important amendments of CLAT 25, memory trick and exam focus tips. What are schedule in the Constitution? Schedule are list or table in the constitution that categorize and organize provision in simplified manner. शेड्यूल में क्या होता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो कि अलग से दी गई है, उसको बहुत प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करा है और बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में ऑर्गेनाइज करा है ताकि अच्छे से पता चल जाए। हम सारे 12 शेड्यूल्स अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले ये एक ट्रिक होती है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जिसमें सारी इसके कीवर्ड्स लिखे हुए हैं जिससे आपको याद करने में बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि टी से टेरिटरियन स्टेट, ई से अमूलमेंट, ए से अफर्मेशन एंड ओथ, आर से राज्यसभा सीट एंड अलोकेशन, एस से शेड्यूल एरिया, ओ से अदर ट्राइबल एरिया, फेडरल लिस्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म, डिफेक्शन, पंचायत और म्यूनसिपालिटीज। अब हम उनको डिटेल में समझते हैं। शेड्यूल 1 यूनियन और स्टेट के नाम और उनकी बाउंड्रीज। इसमें भारत के स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नाम और उनकी बाउंड्रीज मेंशन की गई है। शेड्यूल 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल की सैलरी और अलाउंस, प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस, स्पीकर की सैलरी, अलाउंस और प्रिविलेज के बारे में बताया गया है। शेड्यूल 3 ओथ एंड अफर्मेशन, पीएम, मिनिस्टर, एमपी, जज जब पोस्ट ज्वाइन करते हैं तो उनका ओथ लेते हैं, उसका फॉर्मेट इसमें दिया गया है। शेड्यूल 4 राज्यसभा सीट अलोकेशन, हर स्टेट को राज्यसभा में कितनी सीट मिलेगी ये इस शेड्यूल में है। शेड्यूल 5 एरियाज और ट्राइबल का एडमिनिस्ट्रेशन बताता है। शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरियाज इन जनरल स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के रूल किस में दिए गए हैं। शेड्यूल 6 नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के ट्राइबल एरिया के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें मेंशन है। शेड्यूल 7 यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट होती है। यूनियन सिर्फ सेंट्रल लॉ बना सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि डिफेंस है, रेलवेज है। स्टेट लिस्ट सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है, जैसे कि पुलिस, पब्लिक हेल्थ। देन आता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों लॉ बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन है, मैरिज है। अब है शेड्यूल 8 जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है। भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज का लिस्ट टोटल 22 लैंग्वेज है इसमें है, जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल और भी बहुत सारी। शेड्यूल 9 लैंड रिफॉर्म लॉज प्रोटेक्शन, ऐसे लॉज जो लैंड रिफॉर्म के लिए बनाने हैं, मतलब बनने हैं और जुडिशली के रिव्यू से प्रोटेक्ट किए गए हैं, उनका मेंशन होता है इसमें। शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर कोई एमपी या एमएलए पार्टी बदलता है तो उसको डिस्क्वालीफाई करने का प्रोविजन इसमें दिया गया है। देन है शेड्यूल 11 पंचायती राज पावर, पंचायती राज को दिए गए हैं 29 सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं जिनके लिए वो काम कर सकती है। देन है शेड्यूल 12 जो कि लास्ट है म्यूनसिपालिटीज, शहर की नगर पालिका को दिए गए हैं 18 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हैं। अब ये तो हो गए सारे शेड्यूल। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या हैं। तो अमेंडमेंट आर चेंजेस मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पार्लियामेंट टू मीट द इवॉल्विंग नीड ऑफ द कंट्री। अमेंडमेंट क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे ही कंट्री को कुछ ज़रूरत लगती है कि कुछ चेंजेस ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू टाइम, तो पार्लियामेंट उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करती है, उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देख लेते हैं, देन हम रिसेंट अमेंडमेंट देखेंगे। फर्स्ट है फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, जिसमें 9 शेड्यूल ऐड हुआ था और लैंड रिफॉर्म लॉज उसका रीज़न था और फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक लिमिटेड स्कोप था। देन है 42nd अमेंडमेंट नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी। और प्रियम्बल में क्या चेंजेस हुए थे, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था। देन है 44th अमेंडमेंट 1978, इसमें क्या हुआ था, 42nd अमेंडमेंट में जो चेंजेस किए थे उसको रिवर्स्ड किए गए और राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया था और एक सेपरेट उसका आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 300। देन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी का स्कोप बढ़ाया गया जो कि आर्टिकल 12 में दिया गया है। 101st अमेंडमेंट 1951 का जीएसटी को इंट्रोड्यूस करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 86th अमेंडमेंट 2002 जो कि आर्टिकल 12A इंसर्ट हुआ था इससे, जो कि बात करता है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू एज ऑफ 6 to 14। अब रिसेंट अमेंडमेंट देख लेते हैं। 103rd अमेंडमेंट 2019 का ईडब्ल्यूज के रिजर्वेशन की बात करता है कि 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन होगा। 105 अमेंडमेंट 2021 का, जिसमें स्टेट ओबीसी जो कैटेगरी है उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। 106 अमेंडमेंट विमेन रिजर्वेशन की बात करिए जो कि इम्प्लीमेंट होगा आफ्टर 2029।
Thank you so much guys for watching this video. To continue this series, we will study in next lecture about fundamental rights, duties and DPSP. Please don't forget to subscribe this channel.